इस लड़के को समुद्र में एक फूलदान मिलता है। वो घर आकर जब फूलदान को साफ करने लगा तो फूलदान चमकने लगा और फिर उसमें से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। लड़की लड़के की 3 इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। वैसे लड़के का ध्यान 3 इच्छाओं पर कम, लड़की के बदन पर ज्यादा था। लड़का कौन कौन सी 3 इच्छाएं मांगता है, ये देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। कहानी की शुरुआत क्रिस नाम के लड़के से शुरू होती है, जो इस वक्त बीच पर टहल रहा था। क्रिस के साथ उसका पालतू सैमी भी था। क्रिस बीच के पास ही रहता था, इसलिए वो रोज यहाँ टहलने आता था। वैसे क्रिस पहले एक सिंगर था, लेकिन आजकल उसने गाना बंद किया हुआ था। बीच पर कुछ देर टहलने के बाद क्रिस एक जगह पर बैठ जाता है। वो बैठकर खुद भी खाना खाता है और सैमी को भी खिलाता है। खाना खाने के बाद क्रिस जैसे ही आराम करने लगा, तभी उसे लगा कि समुद्र में कोई डूब रहा है। वो जल्दी जल्दी लाइफ गार्ड के घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। लेकिन ना तो लाइफ गार्ड के घर की हालत ठीक थी और ना ही वो घर में था। अब क्रिस घर की टूटी हुई खिड़की उठाकर खुद ही समुद्र की तरफ बढ़ने लगा और फिर जल्दी ही समुद्र में कूद जाता है। लाइफ गार्ड बेवन पास ही टहल रहा था और उसने क्रिस को पानी में देख लिया था। समुद्र में क्रिस को कोई नजर नहीं आता। उसे वहम हुआ था कि कोई डूब रहा है और इसी वजह से अब उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। धीरे धीरे वो पानी में डूबने लगा। पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है और तभी बेवन भी उसके पास पहुंच जाता है। जल्दी ही बेवन ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया था, जिस कारण आज क्रिस की जान बच गई थी। वैसे ये दोनों दोस्त भी थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। थोड़ी ही देर बाद क्रिस फूलदान लेकर अपने घर आता है। वो फूलदान को टेबल पर रखकर घर के काम करने लगा। वो घर में अकेला ही रहता था। घर के काम करने के बाद वो थोड़ा सा आराम भी करता है। रात को क्रिस अपनी बाइक उठाकर पास वाले बार में आता है। वो रोज दारू पीता था और दारू पीने इसी बार में आता था। आज क्रिस जैसे ही दारू पीने लगा, तभी उसके पास हाइमन नाम का आदमी आता है। हाइमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और क्रिस भी उसे अच्छे से जानता था। हाइमन चाहता था कि क्रिस फिर से गाने लगे और उसकी कंपनी के लिए गाए, मगर क्रिस ने गाने से साफ साफ मना कर दिया था। हाइमन उसे पैसों का भी लालच देता है, लेकिन क्रिस फिर भी नहीं मानता। दरअसल पिछले महीने ही क्रिस का अपने छोटे भाई जिमी से झगड़ा हो गया था। जिमी भी गाना चाहता था। वो चाहता था कि क्रिस उसकी मदद करे, लेकिन क्रिस उसकी मदद करने से मना कर देता है। जिमी गुस्से में आकर उसके घर से तो निकल गया, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। बस उसी दिन से क्रिस ने गाना बंद कर दिया था, जिस दिन उसके भाई की मौत हुई थी। क्रिस को लग रहा था कि उसने जिमी की मदद नहीं की, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ था। घर पहुंचकर क्रिस पहले फूलदान साफ करता है और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगता है। फूलदान को साफ करते करते उसने उसे रगड़ दिया था, जिस कारण घर के आसपास तेज हवा चलने लगी थी। देखते ही देखते फूलदान चमकने लगा और ये देखकर क्रिस डर गया। अब जल्दी ही फूलदान से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है। क्रिस हैरान हुआ, सब देख रहा था। लड़की बाहर निकलकर उससे कहती है कि मेरा नाम रूही है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर कम, लेकिन उसके बड़े बड़े तरबूजों पर ज्यादा था। उसकी नजरों को पहचान कर रूही ने क्रिस की ही एक शर्ट पहन ली। वो अब जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो वो डर कर पीछे हटने लगता है। रूही उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर चली जाऊंगी। क्रिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो खुद को संभाल कर मजाक मजाक में कहता है, मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही अपना जादू करती है और उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। क्रिस यहाँ रहता था, वहाँ बारिश नहीं होती थी, इसलिए वो अब बेहद हैरान था। बारिश इतने जोर से होती है कि घर की छत से भी पानी गिरने लगा था। क्रिस की पहली इच्छा पूरी कर रूही भी बेहद खुश थी। वो जल्दी जल्दी उसकी इच्छाओं को पूरी कर आजाद होना चाहती थी। कुछ ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है। अब रूही क्रिस से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तुम अब जा सकती हो। उसकी बात सुनकर रूही उसे समझाती है कि मैं 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद ही जा सकती हूँ। क्रिस के पास कोई इच्छा नहीं थी और रूही अभी जा नहीं सकती थी। आखिर में रूही फैसला करती है कि वो क्रिस के साथ तब तक रहेगी जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। अगले दिन क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा था, जबकि रूही उसके वो कपड़े देख रही थी जो उसे फिट आ सके। जल्दी ही क्रिस भी अंदर आ गया। रूही उससे फिर पूछती है कि तुम अपनी बाकी की 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे। क्रिस उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि मेरे भाई की मौत के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं भी मर गईं। रात को क्रिस रूही को उसी बार में लेकर जाता है। यहाँ वो अक्सर आया करता था। दोनों यहाँ आकर दारू पीते हैं। बार में बेवन भी दारू पी रहा था। क्रिस रूही को बेवन से मिलाता है और फिर वापस चले जाते हैं। दोनों ने आज काफी दारू पी ली थी, जिस कारण वो घर आते ही एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगले दिन भी दोनों साथ साथ घूमते फिरते हैं। दोनों कुछ वक्त एक झील के पास बिताते हैं और फिर बीच पर चले जाते हैं। रात होते ही दोनों फिर से एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगले दिन हाइमन लिज नाम की लड़की के पास आता है। लिज भी यहीं रहती थी और वो क्रिस की अच्छी दोस्त थी। हाइमन किसी भी तरह क्रिस को गाने के लिए मनाना चाहता था। वो लिज के पास
पास इसीलिए आया था ताकि वो क्रिस को समझा सके। रात को क्रिस और रूही फिर से पानी निकालते हैं। रोज की तरह पानी निकालने के बाद रूही फूलदान में चली जाती है और क्रिस अपने बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन रूही सुबह होते ही घर के काम करने लगी। दोनों को साथ साथ रहते कई दिन हो गए थे, जिस कारण दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रूही क्रिस के लिए खाना बनाती और क्रिस मजे लेकर खाना खाता। एक रात रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। प्यार का इजहार रूही ने तो कर दिया था, लेकिन क्रिस कुछ नहीं बोलता। रूही उससे पूछती है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? इस पर क्रिस पहले तो खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, मैं किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता। क्रिस की बात सुनकर रूही बहुत दुखी होती है। वो क्रिस से उसकी बाकी की 2 इच्छाएं पूछती है ताकि उन्हें पूरी कर वो उसकी जिंदगी से चली जाए, मगर क्रिस उसे कोई इच्छा नहीं बताता, जिस कारण रूही उस पर बेहद गुस्सा करती है। कुछ देर बाद रूही बाहर जाने के लिए तैयार थी। वो क्रिस के दोस्त बेवन के साथ बाहर जा रही थी। उसी ने बेवन को बुलाया था और जल्दी ही वो उसके साथ चली जाती है। जल्दी ही दोनों बार में आकर दारू भी पीने लगते हैं। उधर क्रिस भी घर में दारू पी रहा था। रूही जिस तरह बेवन के साथ गई थी वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। रूही के जाने के बाद उसे एहसास हो गया कि वो रूही के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच लिज क्रिस के पास आती है ताकि उससे हाइमन के बारे में बात कर सके। क्रिस इस वक्त बेहद नशे में था। लिज उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो जाए। कॉफी पीते पीते क्रिस उसे रूही के बारे में सब बता देता है कि वो फूलदान से निकली हुई जिनी है। इसके साथ ही वो लिज को ये भी बताता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी के पास जा रहा हूँ। लिज को सब बताकर क्रिस तो चला गया, लेकिन लिज की नजर फूलदान पर जम गई थी। थोड़ी ही देर बाद क्रिस रूही के पास पहुँच गया। वो उसे घर चलने को कहता है, लेकिन रूही उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। रूही क्रिस पर बेहद गुस्सा थी। क्रिस उसे समझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे प्यार करता है, जबकि रूही को लग रहा था कि क्रिस अपनी इच्छाएं बताना चाहता है। वो क्रिस से कहती है कि तुम यहीं अपनी इच्छाएं बताओ और फिर यहाँ से चले जाओ। क्रिस गुस्से में आकर कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए। रूही कहती है कि तुम्हें जल्दी ही साधारण लड़की मिल जाएगी। अब क्रिस तीसरी इच्छा बताता है कि रूही हमेशा हमेशा के लिए वहीं चली जाए, यहाँ से वो आई थी। क्रिस की आखिरी इच्छा सुनते ही रूही की तबीयत खराब हो गई और क्रिस किसी तरह उसे संभालता है। कुछ देर बाद क्रिस उसे घर ले आया था। रूही की तबीयत इसलिए खराब हुई थी क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसका फूलदान नहीं था। रूही ने क्रिस की तीनों इच्छाएं पूरी कर दी थी। क्रिस की तीसरी इच्छा थी कि रूही वहीं चली जाए, यहाँ से वो आई थी। क्रिस की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे फूलदान चाहिए था। क्रिस को भी जल्दी ही पता चल जाता है कि फूलदान लिज के पास है। वो जल्दी जल्दी लिज के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे लिज नहीं मिलती। लिज इस वक्त समुद्र किनारे बैठी थी और फूलदान उसी के पास था। लालच में आकर उसने फूलदान तो उठा लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसमें से जिनी कैसे निकलता है। अगले दिन लिज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने लालच में आकर क्रिस को धोखा दिया है। वो फूलदान क्रिस को लौटा देती है, जिसके बाद क्रिस रूही को लेकर समुद्र किनारे आ जाता है। जल्दी ही रूही फूलदान में चली जाती है और क्रिस फूलदान को समुद्र में बहा देता है। अगली सुबह भी क्रिस बीच पर ही था। रूही के जाने के बाद वो इतना दुखी था कि रात को वो बीच पर ही सो गया था। वो जैसे ही नींद से जागता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की बीच पर ही टहल रही थी और वो क्रिस के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। ये लड़की बिल्कुल रूही जैसी ही दिखती थी और उसे देखकर क्रिस भी हैरान हो गया था, लेकिन जल्दी ही क्रिस समझ जाता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। क्रिस की दूसरी इच्छा थी कि उसे एक साधारण लड़की मिले और अब वो उसे मिल चुकी थी। पूरी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि जो लोग जिंदगी से निराश होते हैं उनकी इच्छाएं भी मर जाती हैं। क्रिस भी अपनी जिंदगी से निराश था, इसलिए उसकी भी कोई इच्छा नहीं थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।